आज तक डिजिटल ब्रेकिंग में इस वक्त की बड़ी खबर। 16 साल से छोटे बच्चों को कोचिंग में नो एंट्री। सरकार की नई गाइडलाइन में सख्त नियम होंगे लागू। 16 साल के कम उम्र के बच्चों का कोचिंग सेंटर में दाखिला नहीं हो पाएगा। ये 16 साल से कम बच्चों की कोचिंग बंद जाए तो शायद आपको गवर्नमेंट से पहले ही जानकारी थी ऐसा कुछ आने वाला है, तो आपका क्या ओपिनियन है सर उस पर? एक्चुअल में जो होम ट्यूशन सीरीज मैंने स्टार्ट की थी तब उसमें मैंने कहा था कि मुझे पहले तो एक मैं बता दूं कि जितने बच्चों का सुसाइड कोटा से आया है, हाँ। तो उसमें तुमने देखा होगा से पढ़ाएं, इसके लिए गाइड पीएस कुशवाहा सर करेंगे। हाँ बिल्कुल, वो सीरीज नमस्कार दोस्तों, आज मैं अभय भदौरिया। आप लोगों ने मुझे अभय एक्सप्लेन्स चैनल या अभय एक्सप्लेन्स के इंस्टाग्राम चैनल पे ज़रूर देखा होगा, और आज मैं आया हूँ अभिलाषा क्लासेस पे, जहाँ पे पीएस कुशवाहा जी से मैं जानूंगा कि जो गवर्नमेंट के नई गाइडलाइन के जो रूल्स आए हैं कि 16 साल से कम उम्र के बच्चों को हम कोचिंग में एनरोल नहीं करा सकते हैं। पेरेंट्स परेशान हो चुके हैं कि उनको बच्चों को आईआईटी करवानी है, पर 16 साल से कम उम्र के बच्चों को कोचिंग में एनरोल भी नहीं करा सकते, पढ़ेंगे कैसे बच्चे? तो ये सारी जानकारी के लिए आज हम पीएस सर से बात करेंगे। सर बताइए। अभय, बहुत बहुत धन्यवाद कि तुम्हारे मन में ऐसा क्वेश्चन आया कि पेरेंट्स परेशान हैं या कोचिंग संचालक इसके लिए क्या सोचते हैं। तो पहले तो मैं ये बताऊं कि कोचिंग जो पेरेंट्स लेते हैं, एक्चुअल में कभी भी कोई कोचिंग वाला किसी के घर जाके ये नहीं कहता कि अपना बच्चा मेरे यहाँ पढ़वाओ। हाँ। लेकिन मतलब चॉइस होती है उनकी पढ़ाने की। तो अब ये तो पेरेंट्स की चॉइस थी, लेकिन अगर नियम आया है तो नियम मेरे हिसाब से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया है तो अच्छा ही होगा। हाँ। क्योंकि वहाँ भी बहुत बड़ी थिंक टैंक होती है, बहुत बड़े बड़े लोग होते हैं, तो जो सोचा होगा तो मेरे हिसाब से तो अच्छा ही होना चाहिए। लेकिन हाँ, कुछ परेशानियाँ हैं, इनिशियली कुछ दिक्कतें आएंगी, तो बात सही है। लेकिन मुझे जो लगता है कि जो मेरा ओपिनियन है, जो आईआईटी की या जेई नीट की जो बच्चे प्रिपरेशन करते हैं, हाँ। अगर वो प्रिपरेशन बंद कर दे गवर्नमेंट, मतलब अपने 12th बोर्ड को इतना ऑथेंटिकेटेड बना दे कि इसी के बेस पर इंजीनियरिंग, इसी के बेस पर मेडिकल में एडमिशन मिलने लगे, सीए बच्चा करने लगे, तो मुझे लगता है कि ये नियम बनाने की जरूरत ही ना पड़े और सीधा का सीधा कोचिंग अपने आप बंद हो जाएंगी। बिल्कुल सर, क्योंकि मैक्सिमम पेरेंट्स यही चाहता है कि उसका बच्चा जेई की तैयारी के लिए पहले से चालू हो जाए, पहले से तैयारी करे। ये समस्या है। इस पे मैं भी एक बात जोड़ना चाहूँगा कि साथ ही में जो कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए जो गाइडलाइन निकाली है, मेरे ख्याल से शायद ये इसीलिए है कि जो 16 ईयर से बच्चे जो आईआईटी की प्रिपरेशन और इन सब में लग जाते हैं तो मेंटल स्ट्रेस होता है, उसकी वजह से बच्चे शायद सुसाइड भी करते हैं। उसकी वजह से शायद ऐसा कुछ गवर्नमेंट के कुछ थॉट प्रोसेस हो, उसकी वजह से शायद ऐसी कोई गाइडलाइन हो। तो सर आपको क्या लगता है इसके क्या साइड इफ़ेक्ट या इफ़ेक्ट्स रहेंगे सोसाइटी पे और बच्चों पे? मुझे पहले तो एक मैं बता दूं कि जितने बच्चों का सुसाइड कोटा से आया है, हाँ। तो उसमें तुमने देखा होगा कि एक भी बच्चा 16 से नीचे का नहीं था। हाँ। वो सारे अबव 16 थे। यस सर, बिल्कुल। ठीक है ना, तो ये जो पॉइंट था वो तो गड़बड़ी है। हाँ ये तो है। ठीक है, अब बात आती है कि जो 12th बोर्ड है या 16 है या जो नियम्स हैं, तो देखो बहुत सारे लॉस बहुत लंबे हैं उसमें। तो जो अच्छी कोचिंगें हैं, जो बड़ी कोचिंगें हैं, मोस्टली उन लॉस को फॉलो करती हैं। केवल यही वाला जो लॉ है कि 16 ईयर से नीचे के बच्चे नहीं पढ़ सकते हैं, इसको छोड़ के तो सारे, जैसे अपनी ही कोचिंग है उसमें फायर एक्सटिंग्विशर है, सारे बच्चे स्पेसियस है, सारे रूम बड़े बड़े हैं, वेंटिलेटेड हैं, एयरी हैं, सारा कुछ है। ऐसे ही सर कुछ गाइडलाइंस में वो पर्टिकुलर पॉइंट्स भी आए थे कि कोचिंग्स के बाद क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए जिसकी वजह से बच्चे को एनरोल करवाया जाए। हाँ, वो तो देखो वो सारी है हमारी कोचिंग क्योंकि बच्चा हमारा हो या बच्चा किसी और का हो, सुरक्षित एटमॉस्फेयर तो मिलना चाहिए, सेफ होना चाहिए। लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल सबके 1 या 2 बच्चे हैं और उस समय पेरेंट्स को चिंता रहती है कि मेरा बच्चा अच्छी जगह जा रहा है कि नहीं। CCTVs होने चाहिए, सबके यहाँ गार्ड होने चाहिए प्रॉपर, बच्चे को अच्छे से निकाल सकें, बच्चा गिरे ना, बच्चे को कुछ लगे ना। जैसे अपनी बिल्डिंग्स हैं, आपने देखा हो कि उसमें मैंने हर तरह की जितनी भी चीज़ें हो सकती हैं, सारे नॉर्म्स का ध्यान रखा है। जी सर, देखिए। हाँ, बाकी अगर ये नियम आता है तो मैं तो ये सोचता हूँ कि अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा 10th क्लास के बच्चों को ट्यूशन पढ़ने की थोड़ी सी लीनियंसी होना चाहिए। 9th तक बंद कर देना चाहिए, लेकिन 10th क्लास के बच्चों को होना चाहिए, क्योंकि बोर्ड है और बड़ा कैरियर उनके सामने होता है। बिल्कुल सर, ठीक है। सर ने अपने चैनल पे एक होम ट्यूशन सीरीज़ भी स्टार्ट कर रखी है ना सर? तो सर आपका उसके स्टार्ट करने का पीछे मोटिव भी मुझे लगता है शायद ऐसी कुछ था कि छोटे बच्चों को घर पे ही पढ़ाया जाए, ट्यूशन ना भेजा जाए।
तो शायद आपको गवर्नमेंट से पहले ही जानकारी थी ऐसा कुछ आने वाला है, तो आपका क्या ओपिनियन है सर उस पर? एक्चुअल में जो होम ट्यूशन सीरीज मैंने स्टार्ट की थी तब उसमें मैंने कहा था कि मैंने पिता का दर्द समझा है पिता होकर। तो मेरे भी बेटा है बेटी है, मैं देखता हूँ पहले वो स्कूल जाते हैं फिर कोचिंग में जाते हैं, उन्हें खेलने कूदने का टाइम नहीं मिलता है। जी हाँ। लेकिन एक और विडंबना है, गवर्नमेंट को ये सब करने से पहले मुझे लगता है कि हर मोहल्ले में एक बड़ा ग्राउंड कर देना चाहिए जिससे बच्चे खेल सके। जैसे मेरी बेटी स्विमिंग जाती है, हाँ। लेकिन ग्वालियर इतने बड़े शहर में एक भी स्विमिंग पूल ऐसा नहीं है जो सर्दियों में पानी गर्म रख सके। हाँ, तो मतलब वो 6 महीने तो वो स्विमिंग जाती है और 6 महीने बंद रहती है। मतलब जितनी वो प्रैक्टिस स्टेमिना अपने अंदर बना पाती है उतनी ही 6 महीने में उसकी खराब हो जाती है। तो पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो। अब बात एक और आती है अब है कि अगर मान लो बच्चा 3 बजे स्कूल से आएगा, जी सर, अब क्या करेगा? रात के 8 बजे तक क्या करेगा? ये भी है, उसका माइंड फ्रेश करने के लिए उसे खेलना भी चाहिए। तो खेलने के लिए ग्राउंड नहीं है, इतना भीड़ भाड़ है, करेगा क्या? मैं बताता हूँ वो क्या करेगा, वो मोबाइल चलाएगा। बिल्कुल सर। और जो मेरे यहाँ बच्चे पढ़ने आते हैं उनमें से 50% तो वो पेरेंट्स हैं, वो इसलिए एडमिशन उन्होंने कराया कि एक काम करो कि जैसा मोबाइल घर पे चलाता है कम से कम यहाँ बैठ के पढ़ेगा तो भी, क्योंकि ग्राउंड नहीं है अपना इतना बड़ा ये डीडी नगर शताब्दीपुरम, उसमें एक ग्राउंड है। हाँ। और उसमें भी देखा हो केवल ग्राउंड इस काम के लिए है कि हम और आप पास पास बैठ के चाट खा सकें, मतलब हाँ। हम खेल ना सकें, इतना बड़ा ग्राउंड ही नहीं है। तो बच्चे का फिजिकली डेवलपमेंट नहीं हो रहा। तो जो मैंने होम ट्यूशन सीरीज चलाई थी उसमें यही था कि हर पेरेंट्स अपने बच्चे को घर पे भी पढ़ा सकता है। और मैंने ये पहले से ही हाँ। चला रखी थी कि लोग घर पे पढ़ाएं, कैसे पढ़ाएं इसके लिए गाइड पीएस कुशवाहा सर करेंगे। हाँ, बिल्कुल। वो सीरीज चल भी रही है, उसके कुछ वीडियो अभी तक तैयार नहीं हुए हैं। हाँ। उसके और वीडियो आएंगे। तो जो लोग इस नियम से दुखी हैं, मैं 8th तक के बच्चों के लिए कैसे पढ़ाया जाएगा या उनको घर पे कैसे आप केयर कर सकते हैं, मेरा खुद का मानना है कि आप सबसे ज़्यादा केयर टेकर, सबसे अच्छे आप ट्यूटर बन सकते हैं। तो इसके मैं और भी अब पार्ट लेके आऊँगा और उसमें ये सिखाऊंगा कि बच्चे को पढ़ाया कैसे जाए, कैसे डिसिप्लिन में रखा जाए। तो तुमने जो याद दिलाई, धन्यवाद। उसके वीडियोस की सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे। बिल्कुल सर। और अगर आप लोगों ने अभी इस सीरीज को नहीं देखा है तो आप सर के यूट्यूब चैनल या इंस्टाग्राम पे पेजेस पे जाकर आप ज़रूर देख सकते हैं उसको। ज़्यादातर मैं फेसबुक ज़्यादा यूज़ करता हूँ, तो फेसबुक पे सीरीज़ ज़्यादा है, तो आप लोग देख सकते हैं। और वहाँ ये अगर नियम आ भी जाता है तो हम मिलके बच्चों का भला करेंगे। इसमें किसी कोचिंग का नुकसान या फ़ायदा नहीं होता है, इसमें सोसाइटी का भला होना चाहिए, इसमें बच्चे का, हमारी जो बच्चे मतलब देश का भविष्य होते हैं, हाँ। उनका भला होना चाहिए। इसमें ये नहीं है कि ट्यूशन से इंस्टीट्यूट को या टीचर को नुकसान होगा, ये फ़ायदे नुकसान तो जीवन भर लगे रहते हैं, लेकिन अल्टीमेट देश का भविष्य सुरक्षित रहे, ये ज़्यादा ज़रूरी है। और अपन मिलके होम ट्यूशन सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल सर। तो दोस्तों आज हमने पीएस सर के साथ मिलके 16 साल से कम उम्र के बच्चों को कोचिंग में एनरोल करवाना चाहिए कि नहीं करवाना चाहिए, उसके ऊपर हमने पूरी वार्तालाप कर ली है। आपकी क्या ओपिनियन है कमेंट में ज़रूर बताना।